गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आम टॉपिक है केमिस्ट्री रो फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो ये सॉलिड स्टेटा गोटे बहुत बड़ चैप्टरटे। तो एथिरे बहुत गुड़ाक कॉन्सेप्ट रही, बहुत माने क्रिटिकल कॉन्सेप्ट रही जहाँ बुझापी बहुत कष्ट हम। किंतु आमे जदि या बेसिक रु आरंभ करवा तो बेसिक कॉन्सेप्ट रु क्लियर हो आमे जीवा ताले आमे एक चैप्टरटा को इजीली बुझीपर। तो एटा आमर ये क्लास रो टोटाल आम क्लास जो कोर्सटा को कंप्लीट करूँ पूरा नोट वाइज क्लास, पूरा नोट बेस्ड क्लास ये एथर आम पूरा टोटाल नोट को कंसीडर करके आम आगुक आगुक जीवु। तो ये सबू बेसिक रु आम आगुक आगुक जीवु। देखिबो ये चैप्टरटा केते इजी लागिवो, बहुत इजी लगे। आर कॉन्सेप्टटा जिते कष्ट थिले भी ये सब गुड़ाक इजी हो जदि आम ताकू बेसिक रु स्टडी करके जीवा। तो फास्ट चला आमर आज टॉपिक है कौन ना थंबनेल सब जानी नहीं थी, थंबनेल सब जानी नहीं थी। आज आम टॉपिक कौन रोची तो सही टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। आम टॉपिक आज कौन ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट रो कौन सब कैरेक्टर रही, सॉलिड स्टेट रो कौन सब कैरेक्टर बा लक्षण गुड़ाक कौन सब रही। देखो आमे क्लास 11 रे तो ये सॉलिड स्टेट कॉन्सेप्ट को क्लियर होचे। आम क्लास 11 रे सॉलिड स्टेट कॉन्सेप्ट को क्लियर होचे। तो सॉलिड स्टेट रो जो आम स्टेट गुड़ाक जानी थे मैटर रो 3टा स्टेट रोची, गोटे है सॉलिड, गोटे है लिक्विड, गोटे गैसियस। तो ये सब कॉन्सेप्ट को आम पूर्व क्लास रू पढ़ीचे। तो एबे आम तार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानिबा। कौन जानिबा द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आम बेसिकली 8टा कैरेक्टर ये आम रिप्रेजेंट करूँ। तो यहाँ बेसिक कैरेक्टर जो कैरेक्टर सब आम सब कौन सॉलिड स्टेट देखू। तो ये बेसिकली आम 8टा कैरेक्टर को स्टडी करवा। यहाँ सर्ट क्वेश्चन आसे, आ भर सर्ट क्वेश्चन आसे, ये भी सर्ट नोट रे आसे। तो ये कॉन्सेप्टा को पूरा अंडरस्टैंड हो, पूरा भल से बुझो, कारण ये छोट छोट जिनस ही आगू को आमको बहुत हेल्प कर सब जिनस को क्लियर से बुझापी। तो देखो फास्ट कौन जानूचे ना फास्ट कैरेक्टर है डेफिनाइट शेप। कौन मुझे कहूँ ना डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप कौन ना ये सॉलिड पोजेस ए डेफिनाइट शेप। इन दिस रेस्पेक्ट इट डिफर फ्रॉम लिक्विड एंड गैस। जे कि सॉलिड गोटे गोटे सॉलिड रो डेफिनाइट शेप अच्छे, जे कि गोटे सॉलिड रो डेफिनाइट शेप अच्छी जद्वारा कौन होची ना से लिक्विड आ गैस ठारू अलग रोचे। आम सॉलिड बोली ताकू जानूचे किमिति तार शेप रु आम ताकू सॉलिड बोली जानूचे कहीं ना तार गोटे डेफिनाइट शेप अच्छी, गोटे निर्दिष्ट शेपटे अच्छी, तार निर्दिष्ट आकारटे अच्छी जो आकार रु आम ताकू जानूचे ये सॉलिड। तो ये क्या भिन्न करुच्ची ना सॉलिड को लिक्विड ठारू आउ गैस ठारू ताको भिन्न करुच्ची। कॉन्सेप्ट क्लियर है तार आम कौन जानले फास्ट कैरेक्टर रे ना डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप गोटे तार रोची। सेकेंड कैरेक्टर है डेफिनाइट वॉल्यूम। कौन कहली ना डेफिनाइट वॉल्यूम। तार वॉल्यूम भी गोटे निर्दिष्ट, गोटे वॉल्यूम भी निर्दिष्ट। इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन कहूँ ना इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये डेफिनाइट वॉल्यूम कहीं रही ना तार इंटरमोलिकुलर फोर्सटा स्ट्रॉन्ग। जदि आम तार मॉलिक्यूल को देखा, तार जदि आम एटम को देखा तो सॉलिड स्टेट रे आम जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल एटम बोली कहूँ। तो ये एटम को जदि आम कंसीडर करवा गोटे एटम गोटे सॉलिड पार्टिकल रे जो एटम्स गुड़ाक प्रेजेंट अच्छा से माने क्लोजली पैक्ड अच्छा। मुझे कौन कहूँ ना क्लोजली पैक्ड अच्छा। तो तार स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल भितर तो फोर्सटा स्ट्रॉन्ग। तो ये मॉलिक्यूल भितर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स थिबा कारण आउ से गुड़ाक क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लोज प्रॉक्सिमिटी तांकर जो प्रेजेंसटा बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो मॉलिक्यूल मानकर प्रेजेंट भी बहुत क्लोज थाए। तो ये से कौन करे ना डेफिनाइट वॉल्यूम आर क्रिएट करे। आर लक्षण कौन ना ये डेफिनाइट वॉल्यूम रे रहे, आर गोटे निर्दिष्ट वॉल्यूमटे अच्छे।
तुम देख गोटे लिक्विड को आम जब देखा गोटे गोटे बाल्टी आम पानी नवा तो पानी गोटे बाल्टी नवा तार पानी निर्दिष्ट आकार थिला कि निर्दिष्ट आकार थिला कि गोटे वॉल्यूम तार निर्दिष्ट थाई पारे किंतु तार निर्दिष्ट आकार थिला कि से को आकार रे हैला ना बाल्टीर आकार सहित से समान हैला किंतु इटा खंडे को से बाल्टी भितर पको से इटा खंडे को गोटे बाल्टी भितर पको तार आकार रे किछि चेंजेस आसु कि से इटा खंडे कोन बाल्टी भलिया गोटे आकार नउछि कि ना नउने तार ये कोन ना डेफिनाइट शेप आ तार कोन अछि ना डेफिनाइट वॉल्यूम अछि तो तापर देखो तापर कांसेप्ट हैला कोन ना कैरेक्टर हैला कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी बुझी पारछो तो कंप्रेस हवा तो ये कंप्रेसिबिलिटी आर कमिटी अच्छी तो सॉलिड आम देखुचु एज द मॉलिक्यूल और एटम इन ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड दिस आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल जदि आम गोटे सॉलिड को देखा ये गोटे सॉलिड स्टेट रो गोटे एग्जांपल तो यहाँ कौन कर आम यहाँ टाणुचे ये टाणुचे कि जदि आम यहाँ अधिक टाणा यहाँ कौन हम भांगिकी बाहर जीव यहाँ जदि आम एमती अधिक टाणा ये कौन भांगी जीव तो ये कौन करुच्ची ना ये इनकम्प्रेसिबल ये कंप्रेस नुहे ये कंप्रेस नुहे तो ये सॉलिड स्टेट सेमती आम देखू जे कि तार कौन ना कंप्रेसिबिलिटी जदि आम देखा जेहेतु तार एटम भितर बा तार मॉलिक्यूल भितर आर क्लोजली पैक्ड से माने क्लोजली पैक्ड थांती तो सेथिपाई दे आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल से माने साधारणतः इनकम्प्रेसिबल थांती से माने कंप्रेसिबल नुहंती किछि किछि सॉलिड स्टेट रे कंप्रेसिबल आसे कंप्रेसिबल थाए तो एटा सेटा एक्सेप्शनल केस आमे ताको स्टडी करिबा आगु को तापर देखो क्रिस्टलाइन स्टेट कौन ना क्रिस्टलाइन स्टेट है गोटे ऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल रो गोटे अरेंजमेंट को पार्टिकल जो अरेंजमेंट आम देखु क्रिस्टाल गुड़ाक तो सेटा क्रिस्टलाइन स्टेट तो क्रिस्टलाइन स्टेट ड्यू टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दे पोजेस द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर may crystal have definite pattern of the angle and plane कौन कहली ना ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट से माने ऑर्डरली अरेंजमेंट होइतिबा कारण रो गोटे सॉलिड पार्टिकल को जदि आम जीवा तार एटम गुड़ाक तार मॉलिक्यूल गुड़ाक कौन गोटे अरेंज रे थांती गोटे अरेंज रे सजेकी थांती मु स्ट्रक्चर करूची एटी लक्ष्य कर गोटे सॉलिड रे आगु पढ़ीचे जे कि सॉलिड रे जदि आम मॉलिक्यूल गुड़ाक देखा एटम गुड़ाक देखा ये कौन करती ना गोटे प्लेन रे एमाने अरेंज से ही थांती बुझुस तो आर एटम गुड़ाक अरेंज से ही थांती एमती अरेंज से ही थांती किंतु जदि आम गोटे लिक्विड को जीवा से माने कौन ना निर्दिष्ट आकार से माने अरेंज हो न थांती नुह कि जदि आम गोटे गैसियस स्टेट को जीवा केते देखो स्पेस रोची मॉलिक्यूल भीतर एटा गैस रे एटा लिक्विड रे आ एटा सॉलिड रे तो एठा हमें कौन बुझले ना एठा हमें बुझले जे कि सॉलिड स्टेट रे जो मॉलिक्यूल अछि सॉलिड स्टेट रे जो एटम अछि से कौन होची ना अरेंज हे कि सजे कि रही तो ये क्रिस्टलाइन स्टेट तार रोची तो क्रिस्टलाइन स्टेट कथा सो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करूचे क्रिस्टलाइन स्टेट ताने ड्यू टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट यही ऑर्डरली अरेंजमेंट कारण ऑफ द पार्टिकल्स दे पोजेस द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से कौन करुच्ची ना गोटे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टे दर्शाऊँगी तो जेहेतु से ऑर्डरली अरेंजमेंट रोची से तार पार्टिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दौची आउ मध्य कौन ना मेनी क्रिस्टाल हैव डेफिनाइट पैटर्न ऑफ एंगल एंड प्लेन जे कि कौन ना अधिकांश क्रिस्टाल रे गोटे डेफिनाइट पैटर्न अच्छी पैटर्न एंगल अच्छी आउ प्लेन अच्छी जो आम आगु को पढ़ा बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक तो फेस सेंट्रेड क्यूबिक ये सब पाठ आमको आगु को अच्छी किंतु ये गोटे कथा जानी था जे कि तार गोटे डेफिनाइट पैटर्न अच्छी मन रख तार डेफिनाइट पैटर्न ऑफ एंगल अच्छी और प्लेन भी अच्छी तो डेफिनाइट पैटर्न एंगल अच्छी डेफिनाइट पैटर्न प्लेन भी
रोची क्या ये कॉन्सेप्ट को लेकिन आम आगू को पाठ आम आगू को आर टाइप्स पढ़ा सॉलिड स्टेट रो टाइप पढ़ा तो टाइप पर आसवा तार पैटर्न को तार एंगल को तार प्लेन रे आम स्टडी करवा से ये सब जिनस दरकार हम तो तापर देख कैरेक्टर कौन ना स्लो डिफ्यूजन डिफ्यूजन रेटा स्लो डिफ्यूजन रेट कौन डिफ्यूजन कौन ना हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन को जीवा तो ऑटोमेटिकली जो कंसंट्रेशन हायर रु लोअर को जीवा सेटा हला डिफ्यूजन प्रोसेस तो ये आम जदि गोटे एग्जांपल थ्रू रे एटा को बुझिया चेष्टा कर जे कि गोटे कौन हो ना गोटे कॉफी तुम रखिल कॉफी पाउडर कॉफी रखीच तो कॉफीटा को खुला कर दियो कॉफी पाउडर को कौन कर ना खुला कर दियो खुला रखिले कौन हम ना धीरे धीरे देखिए से कॉफी पाउडरटा कौन हम मेल्ट कर सॉलिड स्टेट रे थिला से कौन करा ना मेल्ट करिगला मेल्ट करके से कौन है ना तार शेप को साइज को चेंजेस करदेला ताने धीरे धीरे ये डिफ्यूज करिगला तो एनवायरमेंटल फैक्टर ये डिफ्यूज करिगला सेमिति गोटे एग्जांपल नियो सॉल्ट नियो तो सॉल्ट को कौन करो ना खोलारे फिंगी दियो सॉल्ट को कौन करो ना खोलारे फिंगी दियो से कौ स्टेट रे सॉल्ट थिला ना सॉल्टा सॉलिड स्टेट रे थिला से धीरे धीरे डिफ्यूज हो जिवो कौन हो ना डिफ्यूज हो जिवो तो मु कौन कहूँ धीरे धीरे डिफ्यूज हो जिवो कॉन्सेप्ट को भल बुझ धीरे धीरे डिफ्यूज हो किए ना सॉलिड तो सॉलिड रो डिफ्यूजन टा कौन ना स्लो तो स्लो डिफ्यूजन द डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एक्सट्रीमली स्लो माने रख जे कि डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एक्सट्रीमली स्लो दिस इज सो बिकॉज मॉलिक्यूल इन द सॉलिड हैव परमानेंट पोजीशन तो सॉलिड रे जो मॉलिक्यूल रोची से परमानेंट पोजीशन रोची तार पोजीशन टा परमानेंट सेति पई आर डिफ्यूजन प्रोसेस टा वेरी स्लो तापर नेक्स्ट कैरेक्टर रिजिडिटी देखो रिजिडिटी कौन आम देखुचु इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन टा भाई हाई रोज तो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन जदि हाई अच्छी ताले गोटे मेटर रे जदि इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन हाई ताने रिजिडिटी कौन ना रिजिडिटी हाई ऑल्सो हाई ताने रिजिडिटी से अट्रैक्शन को बुझाऊँगी रिजिडिटी क्या बुझाऊँगी ना इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन को बुझाऊँगी ताने ये देखो rigidity interparticles attraction is high so rigidity also high in the solid state the particles arrangement in orderly manner जे कि rigidity intermolecular attraction ले कौन रोची हाई रोची तेणु rigidity भी हाई रोची solid रे आउ पार्टिकल रो अरेंजमेंट गोटे ऑर्डरली मैनर रे रोची मु तुमको देखैतिली स्ट्रक्चर करिकी जे कि आर पार्टिकल रो अरेंजमेंट केमती मैनर रे रोची किंतु लिक्विड रे मैनर थिला कि ना आउ गैसियस रे कोन अछि से तो डिफाइन मन डेफिनाइट कोन डिस्टेंस रे रोची एठी देखो तापरे नेक्स्ट कैरेक्टर हाई डेंसिटीज तार डेंसिटी भी हाई डेंसिटी माने कौन गाढ़ता तार गाढ़ता भी हाई तार डेंसिटी हाई ताने सॉलिड पोजेस हाई डेंसिटी तो सॉलिड कौन करुच्ची हाई डेंसिटी दौची सॉलिड पोजेस हाई डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस जदि आम कंपेयर करवा लिक्विड और गैस सहित तो सॉलिड रो डेंसिटी टा हाई रोची द रीजन कहीं रोची ना द रीजन इज क्लोजली पैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो पार्टिकल गुड़ाक जो गढ़ाण पार्टिकलटा जो तैयारी होता जो मॉलिक्यूल गुड़ा पार्टिकल लगे कि जो जोड़ा सॉलिडटा तैयारी होती से पार्टिकल गुड़ाक क्लोजली पैक्ड पूरा पाखापाखि छंदा छंदी तेणु पाखापाखि कारण ये हाई डेंसिटी आर मेल्टिंग पॉइंट जदि आम मेल्टिंग पॉइंट को कंसीडर करूँ आम यदि मेल्टिंग पॉइंट जानू ताने प्योर सॉलिड हैज ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट जदि आम देखा प्योर सॉलिडटे ताले तार मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रही sharp melting point and the whole of its melt at the same temperature सबुटा पूरा टोटाल सॉलिडटा गोटे निर्दिष्ट टेम्परेचर रे से कौन हुए ना टोटाल मेल्ट हो जाए बुझीगला तो ये थिला बेसिक कैरेक्टर गुड़ाक जेटा आम कहते जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड तो नेक्स्ट पार्ट रे आम स्टडी करवा टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट बुझीगला